अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पाक भारत जंग। ठीक है कि 1965 में जो जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ठीक है, आप सब ने उसका नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो उसका हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि उसके क्या असबाब क्या थे, क्यों वो जंग शुरू हुई, उसके वाक़यात क्या थे। ठीक है, और उसके जो है वो बाद में क्या असरात जो है वो मुरतब हुए। अब ये फ़र्स्ट वाला जो है थर्ड लाइन से आप असबाब में इसको लिखेंगे कि भारत ने क्या पाकिस्तान से ही जब पाकिस्तान बना है तभी जो है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी। ठीक है, कि हर चीज़ में उनको जो है वो तंगी दी ताकि वो जो है वापस आकर दोबारा से भारत उसमें हिंदुस्तान में वो जो शामिल हो जाएं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या असबाब थे, किस किस जगह वजह से वो जंग शुरू हुई कि कभी सरहदी तनाज़ात। ठीक है, कि कभी जो है सरहद के मुतल्लिक़, ठीक है, कि जो भी तकसीम हुई सरहदों की कि कौन सा इलाका कहीं किसके पास जाना है, कौन सा इलाका किसके पास जाना है, तो उसकी वजह से भी जो है जंग का आगाज़ हुआ। कभी पानी की तकसीम का मसला, ठीक है, कि जो पानी की तकसीम की गई, पानी रोक लिया गया, दरियाओं की तकसीम की गई, वो मसला हुआ। कभी असासों की तकसीम में रुकावट, ठीक है, कि जितने भी असासे थे, फौजी असासे थे, वो उसको जो है उन्होंने जब तकसीम किया तो पाकिस्तान को जो है उनका पूरा हिस्सा नहीं दिया। ठीक है, और कभी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना। ठीक है, और कभी बीच में कश्मीर का मसला जो है वो उस पर शामिल है। ठीक है, तो इन तमाम वजूहात को बुनियाद बनाकर जो है वो पाकिस्तान और भारत का जंग जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 1965 में। ठीक है, रन ऑफ कुछ में, ठीक है, ये इलाके का नाम है। रन ऑफ कुछ में पाक भारत सरहदी तनाज़ुआत कब शुरू हुए? 1965 के मौसम बहार से। ठीक है, और कभी कभी जो था कि दोनों तरफ से थोड़ी बहुत जो है वो जंग एक पूरी जंग नहीं, मतलब थोड़ी सी फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से चलती रहती थी। ठीक है, मतलब छोटे मोटे झगड़े, लड़ाई झगड़े वगैरह जो है वो हमले वगैरह वो चलते रहते थे। इसी तरह से जो है कश्मीर के हालात जो है वो रोज़ रोज़ ख़राब होते जा रहे थे। अब जब भारत का जो वज़ीर आज़म है जो उस टाइम था लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, तो उसने क्या कहा कि कश्मीर का मसला जो है वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए सानवी हैसियत रखता है। ठीक है, उनके दूसरे नंबर पर है ये कि इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है ये भी इतना अहम है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है ये। अब 1965 में ही जो है रियासत जम्मू कश्मीर में उसने क्या किया, भारत ने पूरा सदारती राज नाफिज कर दिया। ठीक है, कि अपना जो हुक्मरानी थी सदर की वो उसने रियासत जम्मू कश्मीर पर भी जो है वो लागू कर दी। ठीक है, उसको अपने कब्ज़े में कर लिया। तो इसका मतलब ये था कि वो ये जाहिर करना चाहते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो भी भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कश्मीर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो कश्मीर के अवाम जो थे वो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है भारत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने शुरू किए। ठीक है, तो उससे हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते गए और उनके जो आपस के ताल्लुकात थे वो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ते गए, ख़राब होते गए। ठीक है, अब जंग कैसे शुरू हुई, क्या वाक़यात थे? 6 सितंबर को क्या हुआ? 6 सितंबर को सुबह 3 बजे, ठीक है, सुबह 3 बजे भारत ने गैर एलानिया जंग का आगाज़ कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बताए बगैर कि ऐलान नहीं किया कि हम जंग शुरू करने लगे हैं, मतलब छुप के उन्होंने खामोशी से जो है वो जंग का आगाज़ किया। कैसे किया कि बैनुल अक़वामी सरहद तो थी, ठीक है, जो दोनों में एक बाउंड्री लाइन बना दी गई थी, सरहद कायम कर दी गई थी, उसको अबूर करते हुए, पार करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ठीक है, और मगरबी पाकिस्तान पर जब हमला किया तो इनमें कौन कौन से थे? लाहौर सेक्टर, रन ऑफ कुछ, सियालकोट, ठीक है, सियालकोट का इलाका, चुविंडा और जो था कश्मीर वगैरह के महाज वो उसमें शामिल थे। ठीक है, कि इन इलाकों पर उन्होंने हमला कर दिया। अब इस मौके पर क्या सदर पाकिस्तान कौन थे? जनरल अयूब खान। ठीक है, तो उन्होंने रेडियो टीवी पर कौम से ख़िताब किया। ठीक है, जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने कौम से ख़िताब किया। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंग के मौके पर सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने जो है वो क्या ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि दुश्मन को शिकस्त देने के लिए जो है हमारे बहादुर सिपाही आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहरा करेंगे। ठीक है, कि जो मुसल्लह अफवाज की मतलब उनके पास हर तरह का असलहा है, असलहे से लैस है। ठीक है, तो वो अफवाज जो हैं वो बहादुरी से मुकाबला करेंगी और
हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देंगी। ठीक है, तो उनका जज्बा ऐसा है, उनमें इतनी जो है वो हिम्मत है, इतना जो है वो जोश है कि वो भारत को जो है वो शिकस्त दे देंगी। ठीक है, दुश्मन को। और भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि जो भारत के हुक्मरान हैं जितने भी, उनको अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी बाहिम्मत कौम को जो है वो ललकारा है। ठीक है, अब पाकिस्तान की फ़ौज ने जवान मर्दी से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने बहादुर अवाम ने अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। ठीक है, कि जो जितनी ज़्यादा उनसे पाकिस्तान वालों से, मुसलमानों से कई गुना बड़ी जो है वो फ़ौज थी दुश्मन की, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, बड़ी बहादुरी से जो है वो उनका मुकाबला किया और जो मुल्क की आवाम थी उन्होंने भी अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। कैसे दिया कि उन्होंने मिली नगमे वगैरह गाए। ठीक है, तो उससे जो है उनको फ़ौज के जो थे उनके जज्बात उनको मज़ीद बढ़ाया। ठीक है, उनकी हिम्मत बढ़ाई। और लाहौर वाघा बार्डर के जो महाज पर, ठीक है, लाहौर में जो वाघा बार्डर है, ठीक है, वहाँ पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी और उनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। ठीक है, और दुश्मन को जो है वो अपने इलाके में दाखिल ना होने दिया और इसी में कोशिश में जो है उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, मतलब यानी कि शहादत कबूल की। ठीक है, लेकिन दुश्मन को जो है वो कामयाबी हासिल ना होने दी और दुश्मन जो है वो BRB नहर को अबूर ना कर सका। ठीक है, ये सारा वाक़या आपने जो है वो आपने देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा और वैसे भी सुना होगा पूरा। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के बारे में सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ डिटेल में। तो इस बहादुरी के लिए मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को कौन सा दिया गया अवार्ड, निशान हैदर से नवाजा गया। ठीक है, तो ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपको दोनों से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि निशान हैदर जो है वो किसे दिया गया या कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी को कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, चविंडा के मुकाम पर, ठीक है, जो चविंडा के मुकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। ठीक है, कि टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया और जो हमारे मुसलमान जवान थे उन्होंने अपने जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका। ठीक है, कि हर शख्स था, चाहे वो बरी जंग हो या फ़िज़ाइया जंग हो, ठीक है, वो जो है बहरी जंग हो, सब ने जो है मिलकर इसमें काम किया। ठीक है, और हमारी फ़िज़ाइया ने भी अपनी साइड से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। फ़िज़ाइया कौन, कि जो जहाज़ या हेलीकॉप्टर वगैरह थे उन्होंने भी जो है वो अपने वहाँ पर जो जितने भी थे लीडर, उन्होंने भी अपनी हिम्मत से बढ़कर जो है काम किया और जो है उनका मुकाबला दुश्मन का किया। और सिर्फ इब्तदाई 3 दिनों में, ठीक है, कि 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया, भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़ दी। ठीक है, कि जितने भी तैयारे थे उनके भारत के, उनको उन्होंने तबाह कर दिया। अब उसमें जो है एक लीडर का नाम जो है वो आलमी रिकॉर्ड कायम किया था एक लीडर ने, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम। ठीक है, कि MM आलम ने क्या किया था, क्या रिकॉर्ड कायम किया था कि सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़िज़ाइया के 5 जहाज़ उन्होंने तबाह कर दिए फ़िज़ा में। ठीक है, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ़िज़ाई जंग में किस लीडर ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और किसी और तरीके से भी आपको जो है वो इसका क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका यह आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि हमारे फ़ौजी जवानों ने जंगी तारीख़ के यादगार कारनामे सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि आवाम का जज्बा भी देखने के काबिल था। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके डिटेल आ गई कि फ़ौजी जंग, इसके फ़ौज के वाक़यात क्या थे, जंग के वाक़यात क्या थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है आप क्या है, जंग के असरात। अब ये देखिए, ये सारा पॉइंट्स में आपने करना है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है लेकिन आपने पॉइंट्स में करना है कि जंग का क्या असर क्या हुआ था, क्या असरात इसके जो थे वो मुरतब हुए थे। इसका जो है असरात वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है इसको रिलेट करेंगे और इसको आपने जो है इसके ये पॉइंट्स जो आप मेंशन किए हैं ये पॉइंट्स के साथ आपने करना है। थैंक यू।